इसलिए इस प्रकृति को नर्तकी भी कहा जाता है। नर्तकी मतलब नाचने वाली। जैसे जैसे प्रकृति नाचते जा रही है, नए नए चीजों की सृष्टि होती जा रही है। नए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, इंसान, सब कोई एक एक करके इस सृष्टि में तारे, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ का निर्माण होते चला जा रहा है। What is Kirtan and why it calms the mind in seconds? सभी संतों को नमस्कार करते हुए एक प्रश्न आया है, कीर्तन है क्या चीज? और ये चंद मिनटों में ही, चंद सेकंडों में ही मन को शांत क्यों कर देता है? तो इसका प्रश्न जितना गंभीर है, उत्तर उससे भी आनंददायी है। देखिए, आप सारे संतों को पता है कि प्रकृति के बंधन में जब परमात्मा स्वयं आ जाते हैं तब इस सृष्टि का निर्माण होता है। निर्माण के पहले, सृष्टि के निर्माण के पहले परमात्मा को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है और सृष्टि की रचना में जो ब्रह्म मौजूद रहते हैं उन्हें सगुण ब्रह्म कहा जाता है। इतना तो जानते ही। अब मेन रोल किसका है? प्रकृति का है। प्रकृति जब परम पुरुष के परिपुरुष को बांध देती है, बंधन में जकड़ लेती है, परम पुरुष के ऊपर नाचने लगती है, तब इस सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकृति को नर्तकी भी कहा जाता है। नर्तकी मतलब नाचने वाली, सीधी सी बात, ठीक है। और जैसे जैसे प्रकृति नाचते जा रही है, नए नए चीजों की सृष्टि होती जा रही है, नए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, इंसान, सब कोई एक एक करके इस सृष्टि में तारे, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ का निर्माण होते चला जा रहा है। पहाड़, नदी, समुद्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, सब चीज का निर्माण होता चला जा रहा है। कीड़े मकोड़े, फतिंगे, क्या नहीं बन रहे, ठीक है। प्रकृति के नर्तन से, नाचने से ये सारी चीज बनते चले जा रहे हैं। अर्थात बंधन में बनते चले जा रहे हैं। अब बंधन ही दुख का कारण है, बंधन ही अशांति का कारण है। अब इस मुसीबत से, इस गंभीर समस्या से बचने का उपाय क्या है? उपाय यही है कि प्रकृति के विरुद्ध चलना होगा। प्रकृति का उल्टी दिशा में चलना ही होगा। प्रकृति क्या है? नर्तकी। अगर उल्टा चलोगे तो क्या हो जाएगा? कीर्तन। कीर्तन अर्थात प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करना, लड़ाई करना, लड़ाई करके जीतना, उसका नाम है कीर्तन। समझ में आया? प्रकृति का बंधन अर्थात प्रकृति हमको बांधते हुए दुख में जकड़ लेती है। कीर्तन क्या करता है? कीर्तन तो उल्टा चलता है। इसलिए कीर्तन प्रकृति के विरुद्ध लड़ते हुए, प्रकृति को हराते हुए आनंद की रास्ता को प्रशस्त करता है, आनंद की रास्ता में मन को ले चलता है। इसलिए शांति तो अनुभव होगा ही ना। जब आपके पास कोई कष्ट है, अब वो कष्ट जब दूर हो जाता है, आप जरा सोच के देखिए तो आपको कितना आनंद मिलता है। उसी तरह से कीर्तन वो विशेष प्रभु का नाम है, परमात्मा का विशेष शक्ति संपादित, संकल्पित विशेष मंत्र है जो हमारे दुखों को चंद सेकंडों में हर के खत्म करके वहां आनंद भर देता है। इसलिए कीर्तन हमेशा आनंददायी होता ही है। आपने देखा होगा गांव घर में पुराने जमाने में खेती बाड़ी करके, उस जमाने में तो ज्यादा मशीनरी का डेवलप था नहीं, तो लोग जाते थे दिन भर खेत खलियान में काम करते हुए, शाम को आकर के अपने जो उनका असेंबली हॉल था जहां मिलते थे, वहां भजन कीर्तन होता था। कीर्तन में सब झूम जाते थे, मन खुशी से भर जाता था, नींद भी अच्छी होती थी और हर एक गांव में, प्रत्येक गांव में शांति का माहौल बना हुआ था। आज इस व्यवसायिक दुनिया में हम काफी
दूर जा चुके हैं, इसलिए हमें यही कीर्तन के रास्ता से ही आनंद को प्राप्त करना होगा, कीर्तन करना ही होगा। धन्यवाद।